Good morning, students. Today topic is NCERT solution of light reflection and refraction. जो हमने हमारा टेक्सुअल क्वेश्चन थे वो कर लिए थे भाई, जो एक्सरसाइज के हैं, यानी कि जो आपके चैप्टर है उसके जो लास्ट में क्वेश्चन है वो बचते थे, अब वो देख लेते हैं। ठीक है भाई। एक्सरसाइज आपका पेज नंबर 185 पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एमसीक्यू है भाई। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। लेंस बनाने में इनमें से कौन सा मटेरियल है जो यूज नहीं होता। ठीक है, कई बार आपके अब एमसीक्यू भी आएंगे भाई एग्जाम में, तो उस टाइम क्या आपको ये देखना है यस की फॉर्म में पूछ रहा है आंसर या नो की फॉर्म में पूछ रहा है, तो थोड़ा आराम से ध्यान देना बेटा। ठीक है, तो वाटर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, क्ले है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? फर्स्ट का डी आएगा भाई। क्या आएगा आपका? क्ले। क्ले क्यों आएगा भाई? बाकी सारे क्या है? ट्रांसपेरेंट है, जिसमें से लाइट क्या आपकी ट्रेवल कर सकती है, प्रोपेगेट कर सकती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सकती है। बट क्ले क्या है आपका? ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्ले इज नॉट ट्रांसपेरेंट, दैट्स वाई क्ले क्या है आपका? लेंस बनाने में यूज नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर। क्या कह रहा है? जो इमेज है वो कौन सा मिरर बना रहा है भाई? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का मतलब कौन सा मिरर है आपका? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं भाई इसको। ठीक है, इज ऑब्जर्व्ड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी बन रही है भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या होनी चाहिए? वर्चुअल और इरेक्ट सिर्फ कनकेव मिरर में एक ही केस में बनती है। 6 डायग्राम बनाए थे हमने इसके भाई, पहले फर्स्ट टू फिफ्थ सब में क्या बन रही थी? रियल एंड इन्वर्टेड। जो 6 वाला डायग्राम था, जब ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ रखी थी भाई? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। एफ यानी प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर, इन दोनों के बीच में रखी थी, तब आपकी कैसी इमेज बन रही थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। तो इसका आंसर भी यही आएगा भाई। देखो इसमें क्या लिख रखा है? बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, यानी कि इसका भी आंसर आपका डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्या वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? ठीक है भाई, टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज बने और सेम साइज की बने। रियल है तो इन्वर्टेड ऑटोमेटिक होगी भाई। ठीक है, कन्वेक्स लेंस कैसा है? फिर ये भी आपका क्या होता है? कन्वर्जिंग। तो सेम साइज तो सिर्फ एक ही बनता है एट सी। सी के ऊपर आप ऑब्जेक्ट रखते हो, सी का हो या फिर आप 2F का हो। देखो आपका कन्वेक्स लेंस है, ये ऐसे, इधर F था, इधर क्या है? ये 2F का हो और C का हो, क्योंकि F से डबल डिस्टेंस पे। इसको अगर F1 to F1, इसको F2, इसको क्या कहूँ भाई? 2F2। अगर 1 2 हटा रही हूँ तब भी आपकी क्या सारी डिस्टेंसेस सेम है। तो आप अगर इधर रखोगे तो इमेज इधर बन जाएगी, अगर इधर सी पे रख रहे हो सेम साइज की, इधर आपकी बनेगी आपकी। ठीक है भाई, पैरेलल आई है, फोकस से चली जाएगी आपकी इधर से, और ओ से आई है, ओ से ही निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर विदाउट डेविएशन। तो सेम साइज की बनेगी। तो कहाँ होगा भाई कन्वेक्स लेंस में ऐसी पोजीशन? तो जो आपके जो भी आपने डायग्राम बनाए उनमें से रिलेटेड क्वेश्चन 1 या 2 आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे कि ऑब्जेक्ट को कहा रखे कि इमेज ऐसी बने, या इमेज ऐसी बन रही है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। ठीक है, तो कब जो आपके डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग कौन कौन से हैं भाई? कन्वेक्स तो मिरर है और कनकेव लेंस है, उनमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट और स्मॉल इन साइज बनती है। वर्चुअल और इरेक्ट तो उनमें भी बनती है, बट उनमें जो इमेज का साइज है वो आपका क्या बनता है भाई? स्मॉल बनता है। तो लार्ज किस में बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कन्वर्जिंग मिरर हो चाहे लेंस हो उसमें, और वो भी लास्ट वाले केस में एफ और ओ के बीच में, लेंस में तो, और इसमें किस में भाई? मिरर में, कन्वर्जिंग में एफ और पी के बीच में, क्योंकि वहां मिड पॉइंट आपका पी था, यहाँ क्या है आपका? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो भाई इसका आंसर वही है एट सी का हो या 2F का हो। देखो कहाँ लिखा होगा? ट्वाइस द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से डबल पे। ठीक है भाई, तो क्या है इसका ऑप्शन आपका? ट्वाइस द फोकल लेंथ, बी आंसर आ गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो आप, ए स्फेरिकल मिरर, इंक डाल लेते हैं भाई।
स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस ईच हैव फोकल लेंथ। स्फेरिकल मिरर है और आप लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है भाई, -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, क्या होंगे भाई, देखो जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये पढ़ा कल वाले में ही, रेडियस और फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है भाई, कन्वेक्स, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, और नेगेटिव किसकी होती है आपकी, कनकेव मिरर और कनकेव लेंस। तो यानी कि बोथ क्या आएगा, आप इसका आंसर बोथ क्या होने चाहिए, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, क्या होना चाहिए, कनकेव। तो ऑप्शन देख लो क्या रहेगा, बोथ कनकेव, ये आपका आंसर रहेगा भाई फोर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, इस ये कोई मैटर नहीं है कि आप मिरर से कितनी दूर खड़े हो, यूर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, यानी कि आपकी इमेज जो है आपकी सीधी बन रही है, तो द मिरर इज लाइकली टू बी, मिरर कौन सा होगा भाई जब आपकी इमेज इरेक्ट बनती है, मिरर बताना है, लेंस नहीं बताना। तो मिरर कैसा है भाई, एक तो आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में भी हमेशा आपकी सीधी बनेगी, सेम साइज की बनेगी, मैग्निफिकेशन क्या रहता है आपका 1 रहता है, और लेंथ ऑफ मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी द फुल इमेज, तो वो क्या था आपका, आपकी हाइट का हाफ h/2। तो अब देखो इसमें इरेक्ट कह रहा है, इरेक्ट है तो वर्चुअल तो ऑटोमेटिक होगी भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखो किसमें बनती है, और सेम अपीयर्स इरेक्ट का है, उसने सिर्फ सीधी इमेज बननी चाहिए भाई। सीधी इमेज किस किस में बनती है, देखो प्लेन में, कनकेव में, कन्वेक्स में, आइदर प्लेन और कन्वेक्स, तो ऑप्शन प्लेन और कन्वेक्स। कन्वेक्स में भी बनती है आपकी इरेक्ट, बनती तो कनकेव में भी है लास्ट वाले केस में, बट ऐसे कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो प्लेन के साथ, प्लेन तो को हम छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए प्लेन और कन्वेक्स दोनों ही आपका क्या रहेगा अभी आंसर रहेगा। फिफ्थ का क्या आ गया आपका, क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है आपका, डी आएगा भाई। ठीक है, सिक्स्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। एक डिक्शनरी में आप स्मॉल लेटर्स को पढ़ रहे हो तो कौन सा लेंस को प्रेफर करोगे। सबसे पहली बात तो ये भाई, आप डिक्शनरी में स्मॉल लेटर को किस लिए यूज करते हो, कौन सा लेंस यूज करते हो, वो कन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि लार्ज इमेज देखने के लिए ना भाई, लार्ज इमेज देखने के लिए, यानी कि आपका अक्षर का साइज अगर स्मॉल है तो उसको आप बिग यानी बड़ा देखने के लिए, लार्ज इमेज देखने के लिए आप एक लेंस यूज करोगे। कहने का मतलब, और लेटर जो आप देख रहे हो सीधे दिखे या उल्टे दिखे, मतलब सीधे भी दिखने चाहिए, तो कहने का मतलब इरेक्ट इमेज बननी चाहिए, सीधी बनेगी मतलब वर्चुअल भी होगी भाई। इरेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हो और साइज क्या हो, लार्जर हो, ऐसा किस में हो सकता है, वर्चुअल और इरेक्ट तो कनकेव में भी थी, बट बड़ी किस में दिखेगी, क्योंकि डिक्शनरी के लेटर्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं, उसको क्या भाई आप बड़ा देखने के लिए कौन से मिरर का, कौन से लेंस का यूज करोगे भाई, कन्वेक्स का। तो अब उसने क्वेश्चन आपका पूछा है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अब कन्वेक्स के तो ऑप्शन क्या आ गया आपके, 2 आगे, एक तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ कितनी हो भाई 50 हो, और दूसरी कितनी हो भाई 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ये देखेंगे जिसकी पावर ज्यादा होगी, कौन मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। अब देखो पावर क्या होती है 1/f, फोकल लेंथ क्या होगी भाई, बोलो, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो निशान चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1/f, तो 1/50 कितना आ गया भाई सेंटीमीटर है, मीटर बना दो, 2 डेप्चर आ गया, और p इज इक्वल्स टू 1/5, 5 को 100 से कर दो, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, मीटर बनाओगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, कितना आ गया 20d। किसकी पावर ज्यादा है भाई, जिसकी फोकल लेंथ क्या है आपकी स्मॉल है, तो उसको आप प्रायोरिटी दोगे, तो इसका ऑप्शन आएगा कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये भाई सी, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सी आंसर आएगा भी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे, अब इनकी स्टेटमेंट चेंज कर देगा भाई। ठीक है, लार्ज इमेज तो चार ऑप्शन जो दिए हैं, अब एक 50, एक 5 है, एक 10 दे दे, एक 20 दे दे, तो कौन सा आप इंक्रीज मैग्नीफाइंग पावर या पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, डिक्रीजिंग में लिखो, कैसे भी पूछ सकता है भाई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कराया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट इसी के ऊपर फोकस करोगे, किस टाइप से और पूछ सकता है वो भी आपको ध्यान आना चाहिए। तो यानी कि पहला क्वेश्चन जो था, जो ट्रांसपेरेंट देखना है, जो ट्रांसपेरेंट होगा उसी में से लाइट जाएगी। एक क्वेश्चन आपका इमेज का पूछ रहा है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखे और कैसी इमेज बने, इस टाइप की बने, उस टाइप की बने। तो कहने का मतलब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि कौन से लेंस और कौन से मिरर में कहाँ ऑब्जेक्ट रखने से कहाँ इमेज बन रही थी, हाँ भाई मैंने करवा रखा है, और लॉजिक भी बता रखा है उनको कैसे याद रखना है। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो देख सकते हैं भाई, यहाँ डायरेक्ट आपके
सॉल्यूशन, जिनके कंसेप्ट क्लियर है वो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 186 चल रहा है भैया अब आपका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, हम चाहते हैं कि इरेक्ट इमेज बने यूजिंग ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर भाई जो गिवन हो पहले वो लिख लिया करो। कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है भाई 15 सेंटीमीटर। देखो कनकेव, के वाला नेगेटिव आता है आपका, हाँ तो नेगेटिव अपने पास से लगाना है, वो देगा नहीं। और इमेज कैसे बनाना चाहते हैं कनकेव में, इरेक्ट, सीधी। तो कनकेव में तो ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, सिर्फ एक ही केस में क्या बनी थी, सीधी इमेज बनी थी, जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में रखी थी, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है भाई। मिरर है तो पी आएगा, अगर लेंस होता तो क्या आता आपका, ओ आता। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, तो डिस्टेंस कितनी होगी ये पूछा है आपका, रेंज डिस्टेंस की। व्हाट इज द नेचर, नेचर क्या होगा इमेज का। दूसरा आपका इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर द ऑब्जेक्ट और विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम की हेल्प से साइज क्या आपका स्मॉल बनेगा या लार्ज बनेगा, ठीक है भाई। तो देख लेते हैं, अब आपको पता है इरेक्ट इमेज कनकेव मिरर में कब बनते हैं, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लो भाई, कनकेव मिरर, ये रहा जो का है। उसके बाद क्या भाई, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस विच पासिस थ्रू पी एफ एंड सी, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितनी है भाई, ये रही आपकी, यहां से लेके पी से ही मेजर करनी है सारी की सारी डिस्टेंसेस 50 सेंटीमीटर। देखो तो ऑब्जेक्ट सीधी बनानी है तो एफ पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बन जाएगी। सीधी कब बनती है, जब एफ और पी के बीच में रखते हो भाई, ये रख दिया आपने, ठीक है। तो पैरेलल आई है, तो इन दिस डायरेक्शन सारी रेज क्या सारी की सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी भाई। देखो ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर क्या डाल दो आप, एक रेज डाल दो, तो उसी को आप तो इंसिडेंट रे बोल रहे हो, तो इधर वाली सारी डिस्टेंसेस प्लस है और इधर वाली सारी क्या होती हैं माइनस। अब पी देखो, पी पॉइंट से ही मेजर करनी है हमेशा, पी से ही ऑब्जेक्ट की तरफ, देखो ये नेगेटिव, पी से ही एफ की तरफ, ये भी नेगेटिव, पी से अगर सी भी मेजर करना होता तो भी नेगेटिव। अब आपकी क्या है भाई, रूल लगाओ, रिफ्लेक्शन रूल क्या थे, पैरेलल आई है कहां से जाएगी बोलो भाई, फोकस से चली जाएगी। और दूसरा रूल आपका जिस एंगल से आई है, मान लीजिए ये आपकी इधर आई एंगल से आ रही है, तो कहाँ भाई आर से आपकी आई इज इक्वल्स टू आर बैंड, तो इधर तो देखो आपकी रेज मिलेंगे ही नहीं, पीछे बढ़ाने से कहीं ना कहीं मिल रही होंगी भाई, जहां भी मिल रही होंगी वहां आपकी क्या भाई फाइनल इमेज बन रही होगी। आपने ये बना दी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी क्या बन गई बोलो, फाइनल इमेज। ऐसी ही बनाई थी या नहीं बनाई थी, देखो लार्जर इन साइज और सीधी बन रही है नहीं बन रही, बिहाइंड द मिरर बन रही है भाई, ठीक है। तो यू की वैल्यू निकालनी है, एफ दे रखा, तो एफ क्या होगा भाई आपका। अब देखो और भी कुछ दे रखा है क्या, व्हाट शुड बी द रेंज, रेंज पूछे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस नहीं पूछी, रेंज पूछी है। रेंज का मतलब क्या है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, तो यू आपकी क्या है, देखो 15 से तो लेस है, तो लेस देन 15 सेंटीमीटर, यानी कि 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में लाई करेगी, 15 नहीं होगी, 0 से 15 के बीच में क्या रहेगी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एफ से आप इधर 14.99 पे भी रख सकते हो, और 0 से 0 पे तो रख नहीं सकते क्योंकि मिरर के ऊपर बैठ के तो इमेज देखी नहीं जा सकती, तो 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे या पॉइंटों में जा भी रखना चाहते हो। तो ये आपकी रेंज पूछी थी। नेचर, नेचर देख लो कैसी दिख रही है भाई, सीधी बनी है, तो क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट और लार्जर इन साइज। जब आपको ये पता ही लग गया भाई कि आपको सीधी इमेज देखनी है, तो सीधी वाला केस तो कनकेव में सिर्फ यही है, तो यही पता लग गया कि एफ और पी और एफ के बीच में रखी है, तो रेंज भी पता लगी। एफ यानी 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे ही आपकी इमेज ये वाली आपको इरेक्ट मिलेगी, और लार्जर इन साइज, और वर्चुअल एंड इरेक्ट लार्जर इन साइज। तो ये सारे पॉइंट आपको लिख के आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये तो मैं करवा चुकी हूँ। हेडलाइट ऑफ द कार, कार के हेडलाइट में क्या, हेडलाइट और ड्राइवर मिरर दोनों अलग है। हेडलाइट मतलब जो आगे लगी होती है और पीछे लगी होती है, उनमें कौन सा होता है कनकेव। सोलर फर्नेस में कनकेव। डेंटिस्ट कौन सा यूज करता है भाई कनकेव। और जो स्ट्रीट लाइट होती है उनमें भी कनकेव, जो आपकी टॉर्च वगैरह होती है उनमें भी कनकेव। सिर्फ कन्वेक्स कहाँ था, रियर व्यू, टू सी द रियर व्यू ऑफ द इमेज ऑफ ये आपका व्हीकल में रियर व्यू को इमेज को देखने के लिए कन्वेक्स मिरर का आपने यूज किया था। क्यों भाई, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर क्या करता है, क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर का है, फैला देता है। इसका मतलब उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कनकेव और प्लेन मिरर।
तो इसका आंसर आएगा हेडलाइट ऑफ कार में कनकेव, साइड रियर व्यू ऑफ इमेज कन्वेक्स, सोलर फर्नेस ये भी कनकेव। तो कनकेव कन्वेक्स कनकेव, पहले का आएगा कनकेव, दूसरे का कन्वेक्स, थर्ड का क्या आएगा आपका कनकेव। क्या है भाई सारे मिरर मिरर और मिरर, ठीक है। नाइन्थ है 1/2 ऑफ कन्वेक्स मिरर। हाँ भी देखो अभी इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया भाई, 9 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 1/2 ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। तो कन्वेक्स लेंस बना लो सबसे पहले भाई, ये बना लिया। ये क्या है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इधर क्या आपका एफ है, इधर क्या 2f का हो या c का हो, इधर भी क्या आपका f है, जितनी डिस्टेंस ये है ये o था आपका, इधर भी क्या आपका ये c है, ठीक है। 1/2 ऑफ द कन्वेक्स लेंस कवर्ड विद ब्लैक पेपर, यानी कि इसके मान लीजिए ऊपर वाले पोर्शन पे इधर आपने इसको क्या कर दिया भाई, पूरा ब्लैक कर दिया है, ठीक है, कवर कर लिया है। वट विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या ये लेंस आपका कंप्लीट इमेज बनाएगा। और वेरीफाई योर आंसर, एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करो और वेरीफाई भी करो भाई। मान लेते भाई हमने कोई ऑब्जेक्ट कैंडल ले ली भाई कोई एक, इस एक्सपेरिमेंट में आपको आपने इधर ब्लैक पेपर से कवर कर लिया है, तो क्या भाई आपने अगर मान लीजिए इधर रखना है, जहां भी रखना रख सकते हो। मान लीजिए हमने इसी से पीछे एक कैंडल रख ली, ये रही, तो छोटी बना लेते हैं भाई, मिरर से भी बड़ी चली गई। ठीक है, तो इसकी इमेज आपकी वही रेज पैरेलल आई है, कहां से जाएगी भाई, इधर से फोकस से चली जाएगी। तो ये आपने जब इधर रखी है ब्लैक पेपर है, तो आपने इधर शीशे पीछे रख दिया है कैंडल, बर्निंग कैंडल को इधर रख दिया, और यहाँ आपने कोई स्क्रीन लगा रखी है। अब देखो सी से परे है तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, अगर सी से पहले रखते बिटवीन रखते तो कहाँ बन जाती है आपकी, बियॉन्ड बन जाती भाई। अब आपने यहाँ रखा है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इधर ही रखो, इधर भी रख सकते हो, तो बियॉन्ड रखा है, तो आपको कंफर्म है कि जब सी से आप पीछे रख रहे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन बनेगी। तो आपने एक स्क्रीन लगा दी इधर, तो जब आप इसमें देख रहे होगे, एक्सपेरिमेंटली करके देखा है भाई, ये रूल लगाएंगे तब तो हमें पता ही है पैरेलल से आई है, तो क्या भाई इसकी इमेज आपको इस तरीके से सी से पीछे है तो स्मॉल दिख रही होगी भाई, स्मॉल इन साइज, और इन्वर्टेड इन साइज। बट क्या है भाई, यहां जो आपकी इमेज तो वही जहां बननी थी वहीं बनी है, फुल इमेज बनी है, ये नहीं है कि ऑफ करने से ये इमेज फुल नहीं बनी। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड फुल, या फुल इमेज इज फॉर्म्ड, पूरी की पूरी इमेज बनेगी। बट ब्राइटनेस जो है, ब्राइटनेस ऑफ इमेज इज रिड्यूस्ड, ब्राइटनेस जो है, इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी भाई, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब से इसकी जितनी रेज आ रही थी वो आधी तो इस ब्लैक ने ऑब्जर्व कर ली, कुछ ही है जो आपकी यहाँ तक पहुंच पाएंगी। इस कहने का मतलब उसकी इंटेंसिटी को, ब्राइटनेस को, ये जो बर्निंग कैंडल थी इसकी जो ब्राइटनेस इधर थी वो आपकी इधर देखने को नहीं मिलेगी, इधर उससे कम मिलेगी। बट उसने तो ये पूछा कि क्या फुल इमेज बनेगी, हाँ बन रही है। कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी आपको दिखेगी जब आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो आपको जस्ट ये लिख देना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अगर मान लीजिए यहां से आप ऊपर से नहीं करना चाहते, इधर से ब्लैक कर दो, फिर भी क्या आपको इमेज दिखेगी, तब भी ऐसे ही दिखेगी, बट ब्राइटनेस फिर भी क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी भाई, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10,
गर्मी इतनी ज्यादा है भाई, बार बार में इंक आपकी सूख रही है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे दी भाई? 5 सेंटीमीटर। अब प्लस माइनस अभी देखेंगे। हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, 25 सेंटीमीटर अवे, तो यू दे दिया आपका 25 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस, ये देखो उसने कन्वेक्स नहीं बोला, कन्वर्जिंग लेंस बोला है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब किसकी बात कर रहा है भाई? कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। तो यू क्या होगी? यू तो सबके लिए ही, ऑल केसेस के लिए। देखो और लिख रखा क्या है आपका? नेगेटिव ही है। और क्या दिया है भाई? फोकल लेंथ एफ कितनी दे दी भाई? 10 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों के लिए क्या लेनी है आपको? फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है भाई। और क्या? ड्रा द रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो रे डायग्राम भी बना देना है, ठीक है। तो पहले रे डायग्राम बनाते। कन्वेक्स लेंस है तो सबसे पहले कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लो भाई। लो भाई ये कर लिया आपने, ये तो हमने पहले भी ड्रॉ कर रखी है, बट अब वो मैथमेटिकली उनकी वैल्यूज दे के पूछ रहा है। ये वो था, ये आपका ये एफ था, इतनी डिस्टेंस पे इधर क्या आपका सी है, उतनी डिस्टेंस पे ये एफ है, और इधर क्या आपका सी है। सी कहो या 2f कहो, बात एक ही है। अब देखो ना, हाइट तो 5 लेनी है, कोई बात नहीं। पहले एफ देखो, एफ कितना है यहाँ से यहाँ तक? ये 10 है, वो से मेजर करनी है ना, और ये भी 10 है। या तो ऑब्जेक्ट इधर रखो या इधर। हम जनरली कहाँ रखते हैं भाई? लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। इमेज कहाँ? राइट हैंड साइड में इसमें बनती है। तो यू कितना है? 25 सेंटीमीटर। देखो ये 10 है तो ये भी 10 है, इसका मतलब कहाँ रखी है? सी से पीछे, कहीं सी से पीछे 5 सेंटीमीटर सी से पीछे। और ये हाइट कितनी दे रखी है इसकी? 5 सेंटीमीटर। अब वो है, इसलिए एच नोट क्या ले रहे हो आप? प्लस ले रहे हो। अब देखो इंसिडेंट रे आपने इसके ऊपर फॉल करवाई ऐसे, तो इन दिस डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट से मिरर हो चाहे लेंस हो, उसके ऊपर आप रेज डाल दो, तो यानी कि उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर जो आपने रेज डाली है उस डायरेक्शन में सारी क्या? पॉजिटिव। बाकी अपोजिट क्या? नेगेटिव। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है भाई। और मेजर कहां से करेंगे? ओ से। अब देखो ओ से आप ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहे हो, तो ये थी आपकी 25 सेंटीमीटर। देखो ओ से आप इधर आए और इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, इसका मतलब यू क्या आपका? नेगेटिव। फोकल लेंथ देखो ना कौन सी यूज हुई है? पैरेलल आई है, तो इस वाले फोकस से जाएगी या नहीं जाएगी भाई? बोलो। ये इस फोकस से आपकी चली गई, ठीक है। तो ये फोकस देखो इंसिडेंट रे ऐसे, और ओ से एफ की तरफ भी आप भी ऐसे ही। तो एफ क्या? इसलिए क्या आई आपकी? पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखी आपने? प्रिंसिपल एक्सिस से अबो, इसलिए क्या लिया आपने? प्लस लिया है। तो दूसरा रूल क्या है भाई? किससे आई? आपकी ओ से आई है, तो आपकी यहां बन जाएगी आपकी, ये देखो यहां बन गया, नहीं बन गई। और साइज में कैसे बनी आपकी? स्मॉल इन साइज। ये तो आपको देखने से ही पता लग रहा है। कहां बनी है अभी? बिटवीन सी एंड एफ। बियॉन्ड थी तो बिटवीन ही बननी थी। स्मॉल इन साइज, साइज कैसा बना है भाई? स्मॉल और उल्टा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये पॉइंट तो मैं डायग्राम से देखते पता लग गया। अब न्यूमेरिकल से भी निकालेंगे भाई क्या क्या पूछा है, देख लो जो भी पूछा है। सबसे पहले तो यू और एफ दे दिया, तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई। अब मैं सारी चीजें निकाल के दिखा देती हूँ, ठीक है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। एफ दे रखा है 1/10 इज इक्वल्स टू v, हमें निकालना है, माइनस 1/u। u कितना है? 25 सेंटीमीटर। माइनस का माइनस माइनस, ये देखो इधर प्लस हो गया, नहीं हो गया? 1/v, इसको इधर ले आओ, तो 1/v को तो आपने इधर ही रख लिया भाई। और ये 1/10 था, ये प्लस का था, इधर आके क्या हो गया? माइनस का। 25 और 10 का एलसीएम लो, क्या आ गया? बोलो 50। यहाँ 5 आ गया और यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया, इज इक्वल्स टू 1/v। तो 3/50, 1/v इज इक्वल्स टू 3/50। तो v कितना आ गया? 50/3 सेंटीमीटर। देखो 50/3 कितना आ गया? 16 पॉइंट समथिंग भाई, ठीक है। यहाँ आ जाएगी आपकी। तो कहने का मतलब देखो ओ से v की तरफ ये वाली डिस्टेंस ही तो है v आपकी। तो देखो इंसिडेंट रे हम भी ऐसे ही, तो इसलिए क्या आई आपकी? प्लस आई है। तो m क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन। m कैसे निकलता है भाई? h I/h नोट v/u। इधर प्लस था, माइनस था, इसलिए इधर क्या था आपका? प्लस। अब देखो क्या क्या चीजें गिवन है, v पता है, u पता है, h नोट पता है, h i निकल जाएगा भाई। साइज कितना बनेगा? कितनी साइज की बनेगी? छोटी तो बनेगी, लेकिन 5 से छोटी कितनी? 4 3 2। देखते हैं क्या आता है।
एच आई को निकालना है, एच नोट उधर ले जाओ, वी बाई यू इंटू एच नोट, बोलो हो गया नहीं हो गया। एच आई निकालना है, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, वी कितना है भाई बोलो 50/3, यू कितना है भाई, यू एरा 25 विद माइनस, तो माइनस तो लगाओगे, एच नोट ऊपर की तरफ है इसलिए क्या है आपका प्लस, ये 2 पे कैंसिल हो गया, कितना आ गया भाई -10/3। देखो माइनस का किस लिए आया, क्योंकि नीचे बन रहा है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अगर नेगेटिव आ रही है तो तब भी आप क्या बोल सकते हो कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। और आपकी हाँ भाई एम बी देखोगे, जब एम वी और यू की वैल्यू पुट करोगे, एम बी क्या आएगा आपका, वी की वैल्यू कितनी है 50/3 और यू कितना है -25, वो क्या आ गया आपकी -2/3। माइनस का मतलब भी एम नेगेटिव होने का मतलब ही क्या है, नेगेटिव का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और एच नेगेटिव आने का मतलब इमेज जो बनी हो नीचे की तरफ बनी है, इसका मतलब इन्वर्टेड है आपकी, ठीक है। एच आई क्या आ गया आपका नेगेटिव आ गया, कितना आ गया भाई -10/3 सेंटीमीटर। देखो यानी कि 3.33 सेंटीमीटर, तो 5 से छोटा ही है या नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमारा वेरीफाई भी हो गया। अब इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, 2 चीजें दे दी, तीसरी आप लेंस फॉर्मूला है, मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद आप ये मैग्निफिकेशन याद करने का तरीका मैंने बता रखा है, इधर बीच में माइनस था इसलिए इधर क्या है प्लस आया, अगर मिरर फॉर्मूला तो इधर प्लस तो इधर क्या आ जाता माइनस, और जो प्लस माइनस साइन कन्वेंशन के कारण आ रहे हैं वो तो कंसिडर करने ही है, उनको नहीं छोड़ देना, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, हुआ 10th क्वेश्चन क्लियर, फिर बता रही हूं एफ और यू आपको याद है, वी जो भी आए प्लस माइनस वो देख लेना, ठीक है। और वी किसके लिए क्या होती है वो मैं थोड़ा बता भी दूंगी, वैसे डायग्राम बनाते हो तो आपको ऑटोमेटिक ही पता लग जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, एक कनकेव लेंस और फोकल लेंथ, कनकेव लेंस है भाई, कन्वेक्स नहीं है। कनकेव लेंस आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कैसा था, डाइवर्जिंग लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस में इमेज कैसी बनी थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, बनी थी या नहीं बनी थी, ठीक है। तो आपको याद भी होना चाहिए और इसको जब आप ड्राइव करोगे तब भी आप लिख पाओगे। कनकेव लेंस फोकल लेंथ एफ कितनी है भाई 15 सेंटीमीटर या 15, तो एफ क्या लोगे कनकेव के लिए बोलो नेगेटिव। इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, वी कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, लेंस ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखे और रे डायग्राम बनाओ भाई, ठीक है। जैसा कहा है कनकेव लेंस का है तो कनकेव बना लो भाई, ठीक है। अभी देखना पता लग जाएगा, ऐसे हमें पहले भी पता है लेकिन डायग्राम से भी दिखा देंगे और न्यूमेरिकल भी लगा के दिखा देंगे, ठीक है। ये आपका वो है, अब बोलो ये एफ है आपकी और इधर भी क्या आपका एफ है, और एफ से डबल डिस्टेंस पे क्या होती है आपकी सी कहो या फिर आप लोग क्या कहो भाई 2f कहो। एफ देखो 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट कहाँ इमेज कहाँ बन रही है भाई 10 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो कहने का मतलब कहाँ बन रही है, इससे पहले ही बन रही है, इधर से बन रही है, स्मॉल इन साइज बनेगी, तो आप एफ कौन सी यूज करोगे, इधर वाली यूज होती है नहीं होती, तो ऑब्जेक्ट को आप एफ से तो पीछे ही रखोगे भाई। मान लीजिए आपने ये ऑब्जेक्ट रख दी, पैरेलल आई है, कहां से जाएगी फोकस से जाएगी, पीछे बढ़ाने से फोकस से जाती हुई नजर आएगी, ठीक है भाई। तो ये वाली तो इधर वाला तो यूज होगा ही नहीं। दूसरी कहाँ आई है भाई, ओ से आई है आपकी, सीधी ही निकल जाएगी क्योंकि ये कन्वर्ज नहीं करती, डाइवर्ज करती है रेस को, पीछे बढ़ाने से जहां इमेज बन रही है ये बन रही भाई, ठीक है। ये कितनी कह रहा है आपका 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या होता है कनकेव लेंस में, ये देखो इंसिडेंट रे फॉल करी ना ऑब्जेक्ट से आपने इधर, तो इधर वाली डिस्टेंस सारी प्लस, बस इधर ना तो इमेज बन रही ना ऑब्जेक्ट रखिए ना फोकल लेंथ इधर वाला यूज हुआ है, तो देखो ओ से एफ की तरफ भी इधर आए, ओ से ऑब्जेक्ट की तरफ भी इधर आए और इमेज की तरफ भी इधर ही आए, तो कहने का मतलब एफ भी नेगेटिव और वी भी नेगेटिव। और यू देख लेते हैं, यू आना भी क्या चाहिए भाई बोलो नेगेटिव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि यू तो हर केस के लिए ही चाहे कन्वेक्स मिरर लेंस कोई भी हो
कन्वेक्स, कनकेव, कुछ भी, सबके लिए यू क्या आता है आपका नेगेटिव। तो देखते हैं नेगेटिव आ पाता है नहीं आ पाता। लेंस है तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f मतलब माइनस 15, v कितना है भाई माइनस 1/10, माइनस के साथ माइनस 1/u, ये निकालना है तो u को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये माइनस इधर आके 1/u क्या हो गया प्लस, तो माइनस 1/10 था, ये माइनस 1/15 था, तो ये क्या हो गया 1/15। तो एलसीएम लो भाई, 15 और 10 का कितना आ गया 30, माइनस के 3 प्लस के 2 कितना रह गया माइनस के 1/30। कहने का मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ 30। 1/u माइनस 1/30 है, पलट के लिख दो, u कितना आ गया माइनस 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये कितना था आपका 15 था, ठीक है भाई, ये आपका 15 था और ये आपका क्या होगा फिर u कितना है 30, यानी कि आपकी ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनी होगी भाई सी पे रखी गई होगी, तो सी पे रख दो। तो बाद में आप इमेज बना लेना, पहले आप v निकाल लो भाई, यहाँ f से डबल डिस्टेंस पे, यहाँ c पे, तो पैरेलल आई है, फिर वही फोकस से जाएगी, और दूसरी क्या है आपकी इमेज है, फिर उसी हिसाब से अब देखना कहाँ बनेगी, पैरेलल आ गई, फोकस से चली गई, पीछे बढ़ाने से फोकस से जाती हुई नजर आएगी, और दूसरी क्या है भाई ओ से आई है, ओ से निकल गई, यहाँ बन गई आपकी, ये आपकी कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर, और ये कितनी आई है 30 का मतलब तो सी पे ही रखिए ना ऑब्जेक्ट, देखो ना ये 15 था तो इसका मतलब सी पे रखिए। तो पहले आप एफ और दो चीजें दे दी तो तीसरी आप निकाल लो, फिर उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट को रख लो। हमें पहले पता नहीं था ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, तो पहले हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल ली 30, फिर आपकी अगर ये 15 है तो इसका मतलब सी पे रखी है, तो पैरेलल लेके आओ, फोकस से लेके जाओ, पीछे बढ़ाने से ही मिलेगी, इसमें तो वर्चुअल लाइन डायरेक्ट बनती है, और फिर दूसरी ओर से सीधी निकल जाएगी, जो सीधी निकली है वो जहां मीट करेंगी फाइनल रेज वहीं क्या बन जाएगी आपकी इमेज। देखो स्मॉल इन साइज, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है भाई, ये आपका था कनकेव के लिए। तो कनकेव लेंस के लिए तो देख लो भाई, कनकेव लेंस देखो हम ऐसे सारी ही चीजें, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस यू वी एफ तीनों की तीनों क्या आ गई नेगेटिव आ गया नहीं आ गई, ये हमने अपने आप से नहीं लिखा, साइन कन्वेंशन से आई है भाई, यू वी एफ तीनों की तीनों क्या आ गई आपकी नेगेटिव आ गई भाई। नेक्स्ट देखो अभी 12th क्वेश्चन में आगे क्या, कोई बात नहीं, वन शॉट में ही कर रहे हैं भाई, एक ही दिन में पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, टाइम तो लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए भाई, 13 देखो, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज इक्वल्स टू +1। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन 1 आने का मतलब है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम साइज की आपकी बनेगी, और प्लेन मिरर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, और लेटरली इन्वर्टेड बनेगी भाई, ठीक है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखेगा, ठीक है। तो इसका आंसर में तो कुछ था ही नहीं। 14 में एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है भाई 5 सेंटीमीटर, उसको हम ऊपर ही रखते हैं इसलिए प्लस ही ले ली। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, किस डिस्टेंस से रखी गई है भाई 20 सेंटीमीटर। अभी देखेंगे वैसे भी यू होता ही क्या है ऑलवेज, हर केस के लिए ही नेगेटिव, पहले ही लगा दो चाहे तो। इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर यूज हो रहा है भाई कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या था डाइवर्जिंग इन नेचर, तो डाइवर्जिंग चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों में कैसी इमेज बनी थी वर्चुअल और इन रेक्टेंगल, साइज क्या था स्मॉल इन साइज, ठीक है भाई। तो यू आपकी है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया क्या इस बार, हाँ भाई आर दे दिया कितना भाई 30 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना आएगा 30/2, यानी कि 15 सेंटीमीटर। ये देखो रेडियस का या फोकल का, कन्वेक्स का,
कन्वेक्स के लिए क्या आएगी बोलो, पॉजिटिव आएंगी या नहीं आएंगी। यू पता लग गया, एफ पता लग गया, तो अब आप वी निकाल सकते हो। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो पोजीशन, नेचर एंड साइज कहने का मतलब हमें पहले वी निकालनी पड़ेगी, फिर मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, फिर उससे आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो मिरर फॉर्मूला है, तो मिरर फॉर्मूला लगाओ भाई। कई बार क्या होगा, जल्दी जल्दी में आप देखोगे ही नहीं, मिरर दिया है, लेंस दिया, आपको दो चीजें दिखगी, तीसरी निकालनी है तो मिरर लगा दोगे, लेंस फॉर्मूला है, गिवन लेंस है, लगा दोगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो थोड़े ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को। जो गिवन है पहले वो लिख लो, कौन सा मिरर गिवन है और क्या क्या चीज गिवन है। तो 1/v प्लस 1/u, 1/f कन्वेक्स के लिए दोनों ही चीजें, u तो ऑलवेज सबके लिए नेगेटिव होती है, f देखो कन्वेक्स चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों के लिए क्या थी आपकी पॉजिटिव, इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव ले ली। तो 15 है, 1/v निकालनी है, u कितना है भाई माइनस 1/20, इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगी बोलो प्लस। तो 1/15 प्लस 1/20, एलसीएम लो भाई 1/v। 15 और 20 यानी कि बड़े वाले का पाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, जहां दोनों आपके डिवाइड हो जाए। 20 40 60, 60 से देखो ये भी जा रहा है, ये भी 4 प्लस 3, तो कितना आ गया भाई 1/v इज इक्वल्स टू 7/60। तो v कितना आ गया 60/7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, v आ गया आपका। अब m निकालेंगे, m क्या होता है भाई बोलो, मिरर में बीच में माइनस है तो माइनस v/u और hi/h नोट। ठीक है, तो पहले m निकाल ले, वैसे भी v पता है u पता है, तो hi हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं इन चारों का, इन दोनों का यूज करके। बोलो भाई v कितना था आपका 60/7, देखो v की वैल्यू क्या आई है भाई प्लस आई है। ठीक है, कन्वेक्स, ठीक है 60/7, u कितना है भाई ये रहा माइनस ऑफ 20 इज इक्वल्स टू एच आई हमें निकालना है, एच नोट कितना है। अब होती है ऑब्जेक्ट को तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखते हैं चाहे कोई भी केस हो, तो क्या लेंगे भाई 5, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये इंटू में है भाई 20 60, 15/7 एच आई आ गया आपका। कन्वेक्स में मैंने बोला था स्मॉल साइज का बनेगा, इसकी 5 थी तो इसकी कितनी आ गई बोलो 2.1, 7 दूनी 14, 1 और 3 4, 2.14 सेंटीमीटर एच आई, हाइट ऑफ साइज और लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है भाई, तो मैग्निफिकेशन क्या है आप देख लो, m इज इक्वल्स टू यहां से ही हाइट ऑफ इमेज देखो प्लस आई है, प्लस आने का मतलब ही क्या है, इमेज कैसी आपकी इरेक्ट है, इरेक्ट है तो वर्चुअल भी होगी भाई। और साइज कितना आया है बोलो, ये 2.4 है और ये 5 था तो इससे क्या है स्मॉल है। आप h से भी निकाल सकते हो या फिर m निकालते आप, m क्या लगाते माइनस v/u, माइनस v कितना था भाई बोलो, कितना आया था, ये प्लस आया था ना, वैल्यू क्या आ गई थी 3/7 आ गई थी आपकी v और u की वैल्यू पुट करने से। 3/7 किसकी भाई माइनस माइनस प्लस, तो m की वैल्यू क्या आ रही है भाई पॉजिटिव आ रही है। और अगर मैं वैल्यू देखूं 3 को 7 से डिवाइड करूं तो 0.4 यानी कि 1 से कम आ रहा है ना, m लेस देन 1 आ रहा है और m क्या आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या बता रखा था मैंने, कल भी बताया था, हर एक 2-3 वीडियो में मैं बता चुकी पहले ही। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मतलब इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। m की वैल्यू लेस देन आती है तो साइज कैसा बनता है स्मॉल, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो साइज कैसा बनता है लार्ज। m की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो मतलब रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है भाई, तो ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का साइज का मतलब एच नोट, वो का मतलब ऑब्जेक्ट साइज कितना दे दिया आपके बार 7 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर, प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो कहाँ रखी गई है, रखने का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है 27 सेंटीमीटर।
फटाफट क्या लगा लेना है, नेगेटिव लगाना है, क्योंकि यू तो हर केस के लिए नेगेटिव होता है। एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा होती ही पॉजिटिव है, क्योंकि हमने हर एक केस में ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा है। अगर कुछ नहीं कहा है तो आपको पॉजिटिव लेना है। अगर वो न्यूमेरिकल में बोल दे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ साइज दिस, तब आप नेगेटिव लेना है भाई, अदरवाइज तब तक आपका पॉजिटिव ही कंसिडर होगा। कौन सा मिरर है या लेंस है, क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा चल रहा है भाई, हाँ 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, 15वां जो भी है आपका। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर आ गया भाई। कनकेव मिरर कैसा था आपका, कन्वर्जिंग इन नेचर, कन्वर्जिंग नेचर था, तो इसमें रियल भी बन रही थी और वर्चुअल, दोनों ही टाइप की इमेज बनी थी। तो क्या कह रहा है भाई, फोकल लेंथ एफ दे दिया कितना भाई, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कनकेव, केव मतलब नेगेटिव, तो इधर क्या है आपका नेगेटिव, वी ई आता है इसमें भी, कनकेव नेगेटिव, कनकेव के लिए आपकी एफ नेगेटिव आती है। तो यहां से आपको एफ पता है, यू पता है, वी निकाल सकते हो। तो लगाओ भाई मिरर फॉर्मूला 1/f, दो चीजें पता लगते ही फटाफट आपकी थर्ड चीज निकाल लिया करो, फिर मैग्निफिकेशन, और उससे ही आप साइज, नेचर सब कुछ बता सकते हो। ठीक है भाई, 1/f 1/v प्लस 1/u। ठीक है, साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया, यू को ऑलवेज नेगेटिव लोगे, एफ बोलो। कन्वेक्स और कनकेव, कनकेव के लिए हमेशा चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो नेगेटिव, कन्वेक्स के लिए चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, एफ क्या लेनी है आपको पॉजिटिव। तो 1/f, एफ की वैल्यू कितनी है भाई, -1/18 इज इक्वल्स टू 1/v आपको कैलकुलेट करनी है। तो v के साथ अभी कुछ नहीं लगाना, v की वैल्यू प्लस आ रही है माइनस आ रही है, उसी से तो आप बता लगा पाओगे कि रियल है या वर्चुअल है, या फिर m से बता दो एक ही बात है, या साइज से बता दो, किसी से बता दो। 1/u, u कितना है भाई बोलो, 1/-27 सेंटीमीटर। तो यहां से v निकालनी है, इसको इधर ले आओ, तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/18, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा भाई प्लस का 7, एलसीएम कितना आ गया भाई 54, -3 + 2 इज इक्वल्स टू 1/v, तो कितना रह गया -1, तो v कितना आ गया भाई बोलो -1/54, तो -54 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई, m की निकालना चाहते हैं बोलो, मिरर है तो माइनस है, प्लस है तो -v/u आएगा, v/u, v कितना है माइनस, तो ये तो पहले ही पड़ा है फॉर्मूले में, एक माइनस v का अपने पास है 54, और u कितना था बोलो -27, ये माइनस से ये प्लस कितना आ गया -2, माइनस आने का मतलब क्या है रियल एंड इन्वर्टेड, और ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या है लार्जर इन साइज, ये बात मैं कई बार बता चुकी हूं। और उसके बाद अगर हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना होता तो मैग्निफिकेशन को ही किसके इक्वल रख देते भैया, HI/H0, m आ गया। अब हमारा कितना -2, HI निकालना है, H0 कितना दे रखा था 7, तो इधर ले जाओ, HI कितना आ गया भाई बोलो, वैसे भी डबल ही हो रहा है, मैग्निफिकेशन 2 आने का मतलब क्या है हाइट ऑफ इमेज क्या हो रही है डबल हो रही है, 1 आने का मतलब हाइट ऑफ इमेज आपकी जो ऑब्जेक्ट की थी वही आ रही है। अगर आपकी हाफ आ रहा है मैग्निफिकेशन, तो मतलब हाइट या साइज ऑफ इमेज आपका हाफ हो जाएगा, इसका मतलब उतने ही टाइम्स हो जाता है, डबल कर देते डायरेक्ट। ये 2 था, इसको क्या कर देते 14, नीचे बन रही है इसलिए क्या आएगी आपकी देखो ना, रियल एंड इन्वर्टेड उल्टी बनी है तो इसलिए नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। तो अब भी कितना आ रहा है HI इज इक्वल्स टू -14 सेंटीमीटर। फॉर्मूले से निकालो या फिर डायरेक्ट m को देख के लिख दो, अगर डायग्राम भी प्लॉट करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, इंक डाल लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16, 15 तक हो गया, 16 आ गया आपका। क्या कह रहा है भाई, फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालनी है, पावर दे रखी है, पावर इज इक्वल्स टू -2 डेप्चर नेगेटिव, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव उसकी पावर भी नेगेटिव। भाई ये देखो फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव थी, कनकेव की, क्योंकि पावर मिरर की तो होती ही नहीं, किसकी होती है भाई लेंस की होती है। तो इसका मतलब सबसे पहले पूछेगा कि किस टाइप का लेंस आपको मिलेगा, पावर को देखते हुए माइनस आया है तो कौन सा लेंस होगा भाई कनकेव लेंस, और
डाइवर्जिंग लेंस, बात एक ही है, कनकेव को या डाइवर्जिंग का। पावर इतनी है, P इज इक्वल्स टू 1/f। f क्या हो जाएगा बोलो, P को इधर ले आओ, f को इधर 1/p, विद माइनस है तो माइनस लगा देंगे भाई, देखो ना इधर माइनस था तो माइनस 1/2। 1/2 का मतलब कितना है भाई, 0.5 मीटर। मीटर के अगर सेंटीमीटर बनाना चाहूँ यानी कि हाफ मीटर आ गया, क्योंकि फोकल पावर अगर डायप्चर में है तो फोकल लेंथ किस में आएगी भाई बोलो, मीटर में आएगी। और मीटर के सेंटीमीटर, हाफ मीटर का मतलब ही क्या होता है 50 सेंटीमीटर। आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर पावर इधर आपको प्लस दे रखी होती 2D, तब ये क्या हो जाता भाई, कन्वेक्स लेंस की तरह, और फोकल लेंथ फिर भी क्या रहती है आपकी 50 सेंटीमीटर। देखो प्लस की आती, प्लस किसकी आती है, जब फोकल लेंथ अगर प्लस है तभी तो पावर भी प्लस है। देखो फोकल लेंथ प्लस तो पावर प्लस, फोकल लेंथ माइनस तो पावर माइनस। अगर पावर पहले ही माइनस है तो इसका मतलब वो कौन सा लेंस रहा होगा, कनकेव। कनकेव का हो या डाइवर्जिंग का हो, एक ही बात है भाई। और पावर अगर प्लस आ रही है तो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, या फिर आप कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही काम के हैं, फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस। एक का याद कर लो, दूसरे का आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। यू सब में ही नेगेटिव लेना है, वी जो भी निकल के आ रहा है वो आप लोग देख लेना, प्लस आ रहे हैं माइनस आ रहे हैं। फिर भी ना समझ आए तो आप डायग्राम बना के साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है भाई 17 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर। पावर दे दी भाई कितनी, प्लस 1.5 डायप्चर। प्लस ना भी लिखता तब भी कुछ भी नहीं होता, तो तब प्लस ही होता है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इज द लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। देखो वही पूछ लिया ना प्लस वाला केस ही, ये भी अभी बताया था इसमें। तो प्लस है तो इसका मतलब कैसा होगा भाई, पावर प्लस का मतलब कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का मतलब कन्वर्जिंग। तो पावर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बोलो, 1/p। तो कितना भाई 1/1.5, पॉइंट के नाम का 10 ऊपर, तो कितना आ गया बोलो 2/3। 2/3 का मतलब 0.2/3 क्या आ गया आपका, ये मीटर आ गया ना। मीटर को सेंटीमीटर में बना लो, इंटू क्या करके भाई, मीटर को सेंटीमीटर में बनाओगे तो गुणा 100 करोगे ना, तो 200/3 तो कितना आ गया 66.6 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी आ रहा है आपका देख लेना, पॉइंटों में निकालना चाहते तो ठीक है, अदरवाइज 200/3 या 2/3 मीटर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 × 15। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना भाई, मैं दोबारा बता दूंगी। मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आपने थ्योरी लेक्चर फॉलो करे हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप समझा है, तो आपके न्यूमेरिकल्स भी इजीली लग गए होंगे भाई। ठीक है, कुछ चीजें थी जो बहुत ही आसान थी याद रखने के लिए, वो मैंने इसमें बताया। जब आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, नेचर वगैरह देख रहे हो, तो आप एम से ही देख सकते हो। कभी वी से देख रहे हैं बुक में, कभी यू से देख रहे हैं, कभी एच से देख रहा है, तो आपको मैंने बताया एम की वैल्यू से। एम की वैल्यू अगर प्लस आई या फिर माइनस आएगी। अगर प्लस आ रही है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, माइनस आ रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इक्वल 1 आ रही है प्लस माइनस से, तो ये पता लग गया। मान लीजिए +2 आ गई, 2 का मतलब +2 ही है, और -2 आ रही है तो इस नेगेटिव का मतलब तो ये रहेगा, और 2 का मतलब क्या है, साइज 1 से ज्यादा है ना वैल्यू, तो बढ़ेगा। अगर 1 है तो सेम साइज है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो लार्जर इन साइज। कौन भाई, इमेज की बात चल रही है यहाँ, इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, लेस देन 1 है तो भाई स्मॉल इन साइज, लेस का मतलब स्मॉल ही होता है, स्मॉल इन साइज। और आर का और रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ में रिलेशन क्या था, r = 2f या f = r/2। तो कन्वेक्स लेंस हो चाहे मिरर हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव, कनकेव की नेगेटिव, यू सब में ही क्या लेना है, नेगेटिव भाई। और h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सब में ही क्या लेनी है, पॉजिटिव। जब तक कुछ नहीं कह रहा तो आप क्या लेके चलोगे भाई, पॉजिटिव, क्योंकि सबके सब ऑब्जेक्ट आपने जितने भी डायग्राम बनाए, रे डायग्राम बनाए, उनमें सब में ऑब्जेक्ट को आपने कहा रखा था प्रिंसिपल एक्सिस, अबोव वाली, अबोव रखा था, इसलिए आपने पॉजिटिव लिया। और ये जो कनकेव लेंस आया था आपका, देखो वी तो पहले ही नेगेटिव थी, यू नेगेटिव होती है, तो कनकेव लेंस की वी भी क्या आ गई थी आपकी, नेगेटिव। सिमिलरली कनकेव लेंस है और कन्वेक्स मिरर, अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें, ये देखो ना आपका ये था, यहाँ पी था आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ रखते थे, पैरेलल आती थी और फोकस से इधर इस वाले फोकस से चली जाती थी, तो ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ बनती थी। तो वी क्या आती थी ऑलवेज पॉजिटिव।
कन्वेक्स मिरर के लिए वी ऑलवेज क्या आएगी भाई, पॉजिटिव। यू और वी का तो काम हमने पहले ही कर लिया भाई, सब केसेस के लिए बात आ रही थी वी की। तो कनकेव लेंस के लिए वी तो क्या आएगी, ऑलवेज नेगेटिव, और कन्वेक्स मिरर के लिए वी क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब और देख लें, कनकेव मिरर के लिए देखूं, कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर में देखो कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो बना के देख लेते हैं भाई। ये उन बच्चों के लिए है जो साइन कन्वेंशन लगाना ही नहीं चाहते, डायरेक्ट पका पका है जिनको चाहिए। कनकेव मिरर, तो मिरर आपका यही था, इस तरीके से इधर आप ऑब्जेक्ट रखते थे, रेज आती थी, फोकस रेज आती थी, तो इमेज आपकी इधर, बस लास्ट वाली कहाँ बनी थी, पीछे बढ़ाने से बनी थी। तो कहने का मतलब क्या है भाई, सारी की सारी डिस्टेंसेस देखो, एफ भी नेगेटिव, यू तो नेगेटिव था ही पहले ही कनकेव का, तो ठीक है। और वी भी क्या है, कनकेव मिरर की वी क्या है आपकी, नेगेटिव। बट एक केस को एक्सेप्ट, एक केस को छोड़ के भाई, कौन सा भाई, वो ऑब्जेक्ट कब थी, जब ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में रखी जाती है, ठीक है, तब वी क्या आती है आपकी, पॉजिटिव। तो ये देखो कनकेव मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों की क्या है, नेगेटिव है, एक केस को छोड़ के। ये जो आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला केस है, इसमें कनकेव मिरर की देखो, और कन्वेक्स मिरर की और कन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं, तो वी क्या होगी आपकी, इसकी भी सारी पॉजिटिव होगी, सिर्फ एक केस को छोड़ के, एक्सेप्ट एफ एंड ओ, बिटवीन एफ एंड ओ के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, तब इमेज कहां बनती है आपकी, सेम साइड में बनती है। इसका मतलब ये नेगेटिव होगी। लास्ट वाला केस जो 6th केस है ना आपकी, वो नेगेटिव होगा। तो देख लो भाई, अगर मैं सबको रिकंबाइन करके लिखना चाहूं, यू और वी में तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है भाई, ठीक, सॉरी, यू और एफ में तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है कि कब प्लस लेना है कब माइनस, ये तो हम कल से ही करते आ रहे हैं। तो बात रहेगी थी कन्वेक्स और कनकेव। अब देखो दोनों में देखो, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, कनकेव लेंस हो चाहे मिरर हो, ठीक है। अब देखो दोनों को इकट्ठा करके लिख रही हूं, वी क्या आएगी भाई, नेगेटिव, ठीक है। कनकेव लेंस हो चाहे मिरर हो, देखो कनकेव लेंस, ये इसके लिए तो नेगेटिव आ ही रही थी, इसके लिए तीनों ही चीजें नेगेटिव थी, दो तो का तो हमें पहले ही पता था। कनकेव मिरर, वी क्या आ रही थी आपकी, बोलो नेगेटिव, सिर्फ एक केस को छोड़ के, मिरर में एक केस को छोड़ के, क्या भाई, ऑब्जेक्ट कब कहां थी, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ, एफ एंड पी, तब क्या वी लेनी है आपके, बोलो, जब सारी नेगेटिव लेनी है मिरर और लेंस में, वी सिर्फ एक केस में पॉजिटिव लेनी है। और तो कन्वेक्स में क्या है भाई, इसका उल्टा ही है, कन्वेक्स लेंस हो चाहे मिरर हो, वी क्या लेनी है, पॉजिटिव, सिर्फ एक केस को छोड़ के भाई, ठीक है। क्योंकि 6 डायग्राम किसमें बनते हैं, इसमें तो कनकेव मिरर में बन रहे थे, और इसमें किसमें बनेंगे भाई, कन्वेक्स लेंस में बनेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, तब वी क्या लेनी है आपको, एक नेगेटिव लेनी है। बस आप इस तरीके से याद रख सकते हो। एफ यू तो देखना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो नेगेटिव है। एफ कन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस हो पॉजिटिव, कनकेव के लिए नेगेटिव। मोस्ट ऑफ तो आपका इसी से काम चल जाएगा। अगर आपको वी पहले गिवन हो तब कंफ्यूजन रहता है, तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। मान लीजिए गलती से आपने प्लस ले लिया, ठीक है, और लेना था माइनस, तो आप यू देख लो ना, अगर आपने एक प्लस माइनस में एक में गड़बड़ कर दी, तो यू भी आपका प्लस आना था, वो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, आपने गड़बड़ कर दी, प्लस की जगह क्या लेना था, माइनस। तो यू की वैल्यू हमेशा ही जब भी कैलकुलेट करो, अगर नेगेटिव नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने साइन लेने में गड़बड़ करी है, तो आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो। आप लोगों को ये तो याद था, अब इन सारे कंक्लूजन को मैंने इधर लिखवा दिया। कनकेव लेंस हो चाहे मिरर हो, वी क्या लेनी है, नेगेटिव। कनकेव के लिए देखो फोकल लेंथ भी नेगेटिव थी, यू तो नेगेटिव थी, वी भी कनकेव के लिए नेगेटिव, यानी कि कनकेव के लिए हर एक चीज क्या आपकी नेगेटिव है, सिर्फ इस केस को छोड़ के भाई। जब मिरर कनकेव मिरर आए, जब ऑब्जेक्ट इसके बीच में हो, तब वी पॉजिटिव है, अदरवाइज वी सब में वी क्या है। अब देखो कनकेव का एफ कहो, यू कहो, वी कहो, तीनों के तीनों क्या है, नेगेटिव है भाई। देखो नेगेटिव है सिर्फ इस केस को छोड़ के। कन्वेक्स के देखो भाई, एफ और वी क्या है, पॉजिटिव है, सिर्फ इस केस को छोड़ के। यू तो क्या था इसका, नेगेटिव था ही। जैसे भी याद रखना है भाई, जिस भी तरीके से रखना है, मैंने तो लॉजिक बता ही दिया। साइन कन्वेंशन से कुछ नहीं है, जो भी मिरर या लेंस कहे जस्ट उसको रफली प्लॉट कर लो और ऑब्जेक्ट उसके सामने रख दो, और उसके सामने से उसके ऊपर एक रेज डाल दो, तो जहां ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी, प्लस, और उससे अपोजिट माइनस, ऊपर वाली प्लस नीचे वाली माइनस। बस जस्ट एक आप
याद रखो। 10th तक तो चल जाएगा, 11th 12th में जाओगे फिर आएगी आपकी ऑप्टिक्स, उस टाइम फिर भी आपको साइन कन्वेंशन याद करना ही पड़ेगा और अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो इससे बच नहीं सकते भाई, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट होता है न्यूमेरिकल्स में, कौन सा नहीं समझ आया या और कोई आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, क्यूरी है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो मेंशन मेरे को इधर वो कर देना भाई, मैसेज कर देना नीचे, मैं आपका वो क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगी। और कहीं से कोई अगर लगा रहा है एनटीएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मेरे पास सेंड कर देना क्वेश्चन, ठीक है भाई। फिर मैं आपका यहाँ बोर्ड पे ही सोल्व करा दूंगी, क्योंकि कई और बच्चों की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मीन्स मैं आप सबका ही क्लियर करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।